अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से सुपारे पर है पहले तो ये बताएं। मैंने 10 पारे हिफज कर लिए हैं। अरे 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 माशाल्लाह, आखिरी 10? जी, बड़ी मुबारक हो माशाल्लाह। खैर मुबारक। जेल क्यों आ गए, क्या हुआ? खैर है? हमारी मुखालफत है, 302 की मुखालफत चल रही है, इस वजह से हमारे पे झूठा कहाँ से पर्चा हो? हुआ। 84 पांचल से, सहीवाल के रैशी। साहिवाल 84 5 जी। तो कितने अरसे से हुए जेल में? जेल में 26 महीने हो गए। 26 महीने हो गए? जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे, उम्र क्या है? एक 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, दूसरा 9th क्लास में। कौन ज़्यादा याद आता है? बेटे भी आते हैं, बीवी भी याद आती है, भाई भी याद आते हैं। अम्मा अब्बा? वालदा और वालिद साहब फौत हुए हैं। अल्लाह उनको जवार रहमत करे। कोई अपने बेटों को, जाहिर है उनका वालिद 26 महीने से जेल में है जी। तो माँ के लिए जवान बेटों को संभालना एक चैलेंज से कम नहीं है जी। तो कोई पैगाम देना चाहें अपनी अहलिया के लिए, अपने बेटों के लिए? अच्छी परवरिश करनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। लेकिन और हमारे परवरिश करने के लिए, पढ़ाने के लिए बाप का मौजूद होना जरूरी है। तो हमारे लिए दुआ गो रहे हैं कि हमें भी अल्लाह ताला माफ़ करे और जल्द अज जल्द उनके पास ले जाए। आमीन आमीन। कत्ल किया था? वो मुखालफत थी, इसलिए हमारे पे झूठा पर्चा। हमारा भतीजा उन्होंने मर्डर किया था और मेरे भतीजे ने बदला लिया तो मुझ पे भी FIR दर्ज हो। भतीजे को समझाया नहीं था? वो उसका भाई कत्ल हुआ था, इस वजह से। फिर कानून को कहते हैं छुट्टी पर चला जाए, अगर हमने खुद ही बदला लेना है। बस गलती कर बैठा। आप उस बदले को सपोर्ट करते हैं? नहीं सर, मैं लाहौर में था। अगर आपके बस में होता तो आप? तो मैं रोकता उसको। रोकते? जी। यानी बस में नहीं था? जी। तो भतीजा कहाँ है? वो भतीजा भी जिसने है, बदला लिया? वो भी है जेल में। वो भी जेल में? जी। यानी सारे क्या वो बदला सब, अब ख्वातीन ये वो सब जेल मुलाकात पर? अल्लाह ताला माफ कोई उसके तरले, कोई उसकी मिलता है। जी जी, चल रही बात है। अल्लाह ताला अल्लाह आसानी करे। क्या नाम है? शकील अहमद। शकील साहब खैरियत से आए? हाँ जी खैरियत। की कीता जी? बस शादी कराई सी, डिग्री शादी कराना कोई जुर्म है? जुर्म है, डिग्री भोग रहे हैं। की होया किसी बनी नहीं बीवी ना? खुला हो गया। हाँ? खुला हो गया। खुला हो गया? मारदा पिटदा होगा ना? नहीं। मैं तो ना करो ना, मतलब तो ज्यादती है ना। उन कोई तो गल सीधी करो, कुछ तो कीता होगा। 16 साल वसी है, लेकिन वो मार पीटना थोड़ा वसी है। कितने बच्चे ने? 7 बच्चे। 7 बालों तो बाद खुला। ये ਜਿਹੜੇ लोग वेख रहे ने ना चो अक्सर विआह वरे होने ने, कोई मोटी गल सानू समझाओ कि घर टुटदा क्यों? सस सहुरे की वजह, सालिया की वजह। सस सहुरे ते साले की वजह तो? जी। उन्होंने दखल अंदाजी की वजह तो? बिल्कुल, सारी दोवें जी कोई लड़ाई की दखल अंदाजी करते सन? कहते कुटिया मारिया ना कर? नहीं नहीं। हाँ, वो कहने से घर जवाई रहे। घर जवाई बन गया? जी। नहीं तो वो कि सेठ बिरला दास दे जवाई से, ਜਿਹੜਾ जिंदे को बड़े असासे ते जायदादां सन? उन्होंने 2 बच्चियां, एक पहले घर रखी, दूसरी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। हाँ, 7 बच्चों नाल? 7 बच्चे कोई तो वजह होएगी ना 7 बालां दे नाल। अगर कोई धी घर ले जा रहा है तो सारियां अपनियां सच्चियां तो नहीं ना, कुछ तो करदा होएगा। मैं उत्थे खर्चा ही नहीं दिता, समान चुक के लै गए चले गए, लेकिन मैं खर्चा नहीं देना पसंद किया, ना मैं गया मगर। मुतमईन हो? ठीक कीता? मुतमईन सही है, उत्थे कुछ जिंदगी में चंगी। तो 7 बाल जेडे ने वो मां सांभेगी? बिल्कुल ਉਹਦਾ हक बनता। तो प्यो ਦਾ हक की बनता? प्यो ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਈ नहीं, बाल उनकी मां दे कल्ले है सन? नहीं, बाहर उन्हें जावांगा कल्ली नहीं जन्मे सन? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ना। नहीं तो प्यो किस लिए है? प्यो मैं बाहर जाऊंगा साल भोग प्यो के तो जाऊंगा। मरद है ना? जी बिल्कुल। प्यो का काम है औखा सौखा वेला होवे तो उन्हें अपनी औलाद का ख्याल रखना है, अपनी स्वाणी का ख्याल रखना है। प्यो नूं तो रब ने वारिस बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। सर ਜਿਹੜਾ ना कानून के हिसाब ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, लेकिन खर्चा मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। अफोर्ड नहीं कर सकता? अच्छा, लेकिन किसी तरीके भी मैं अपना घर भी वेच के उत्थे खुआ बैठा। 2-4 पढ़ियां कीतियां, लेकिन उन्होंने मैंने डन पा दिता। उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपया दे, सुलह करा देने तेरी, दे दिता। घर नाज़रीन, ईद का मौका है, ये खुशी का दिन है, लेकिन आज भी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, आज भी कई घर ऐसे होंगे जहाँ पर औरत के चेहरे पर खुशी चाहत के खिलाफ है, मजबूरन है। कई घर ऐसे होंगे जहाँ मर्द के चेहरे पर खुशी जो है वो मजबूरन है और अंदर से दोनों खुश नहीं है। वजह क्या है? तीसरा फरीक या फिर दस्तदराजी। ये चीज जहन में रखें, ना शरा
ना ही कानून दस्तदराजी की इजाज़त देता है। और हमारे यहाँ इस कल्चर में एक बदबख्ती है कि हम दस्तदराजी अपना बुनियादी हक समझते हैं। दस्तदराजी, जुबान दराजी, तीसरा किसी भी शक्ल में, और फिर वो रुल गई औलादें। बाप मुतमईन खड़ा है, मैं कोई डिस्ग्रेस नहीं करना चाहूँगा, वो मुतमईन है। इसी तरह माँ भी शायद मुतमईन होगी, लेकिन वो 7 बच्चे जो हैं उनको ना माँ बचा सकी ना बाप बचा सका। वो अपनी ज़िंदगी, वो क्या रोड़े से किसी ने पूछा रोड़िया गोल क्यों आया, उन्हें क्या ठिडे खा के आगे चल रहे हैं। जहाँ पे हम प्रिजनर्स की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, उनकी टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मुख्तलिफ उनको ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो रिहाई के बाद उनके पास एक टेक्निकल स्किल हो और वो बाइज्जत तरीके से अपना रोज़गार कमा सके। ये कुर्सी या जेल में बनी हुई है? जी, ये बिल्कुल जेल की बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास टेप्टा के 3 प्रोग्राम्स चलते हैं। एक वेल्डिंग ट्रेड है, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक्स है, और तीसरी जो है वो ट्रैक्टर मैकेनिक्स है। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ब्लैंकेट वीविंग है। ये ब्लैंकेट्स बने हुए हैं अक्रॉस द पंजाब, जितनी भी जेल्स हैं उन सब को ब्लैंकेट्स जो हैं दे आर प्रोवाइडेड फ्रॉम सेंट्रल प्रिजन साहिवाल जेल से प्रोवाइड किए जाते हैं पूरे पंजाब की जेलों में। वेरी गुड। और ये ब्लैंकेट की क्वालिटी भी कोई बुरी नहीं है। जी नहीं, बहुत अच्छी बेहतरीन क्वालिटी है। और दूसरा ये है कि इसको पहले इसकी वीविंग होती है, उसके बाद इसकी मिलिंग होती है, रेजिंग होती है, और इसके पूरे प्रोसेस मुकम्मल किए जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेड है वो है कारपेट्स वीविंग की, कारपेट्स मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पे मुख्तलिफ कारपेट्स, यहाँ पे न्यूजीलैंड वूल से कारपेट्स हम बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अस्करी वूल से कारपेट्स। अस्करी वूल तो मेरे ख्याल से रिसेंटली ऐड इन हुई है ना? वो जो रिसेंटली ऐड हुई है वो न्यूजीलैंड वूल है। न्यूजीलैंड, अस्करी पुरानी वूल। जी, अस्करी उससे पुरानी है। ठीक है। लेकिन वो दोनों क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं। उनके कारपेट्स के शेड्स में हम आपको लेके जाएंगे वहाँ पे। ये अभी अच्छा याद रखिएगा नाज़रीन, ये जो अभी आपको नजर आ रहे हैं ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। अभी इन्होंने फिनिश प्रोडक्ट बनना है। ये बाकायदा एक प्रोसीजर से गुजरेंगे जहां पर इनको क्या उसे कहते हैं, पॉलिश किया जाता है, क्या इसके बाद इनको वॉश किया जाता है। वॉशिंग के बाद ये प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट नजर आएगी। बहरहाल जी बेहतरीन है, अप्रिशिएटेड। यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं, यहाँ पे बेसिकली 2 तरह के ट्रेड्स हैं। एक टेप्टा स्किल्स हम इनको प्रोवाइड करते हैं। टेप्टा में हमारे पास 3 तरह के सेंटर्स हैं जो इनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक मोटरसाइकिल ट्रेनिंग क्लास है, एक ट्रैक्टर मैकेनिक्स की क्लास है, और एक वेल्डिंग की क्लास है। तो इनमें से कुछ कोर्सेज़ का ड्यूरेशन 6 मंथ का है, कुछ का 3 मंथ का है। फिर वो हम ये देखते हैं कि उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ताकि ये रिहाई के बाद उनके पास एक टेक्निकल सपोर्ट हो। मैं कुछ चीज़ें नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। अब आप ये देखें, ये अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, इसने अभी वॉश होने के बाद इवेंचुअली फिनिश प्रोडक्ट बनना है। कलमा तैयबा है जी, और प्राइस जो है वो 4140 रुपये। ये टैक्सेस इसमें मिलाकर है सारे के, वो भी टैक्सेस इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी कलमा तैयबा है, ये भी कलमा तैयबा है। ये साइजेस के हिसाब से, अब ये वाला साइज जो है ये दुरूद पाक लिखा हुआ है और ये 6300 का है। व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस रग, ये 20,700 की है। ये आपकी मार्केट में जो मिलेगी ये 20,700 रुपये की है। और ये इनकम है सेंट्रल जेल साहिवाल के जरिए जो प्रिजन्स ने कमाई होगी, और इवेंचुअली वो आपके सिस्टम में ऐड इन होगी। आगे चल रहे हैं जी, दिखाते हैं।